हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस पे। हमने अभी तक क्लास 12 NCERT चैप्टर नंबर 5 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर लिया है। अभी ये वाला जो पार्ट है ये पूरा बेस्ड है एक्सरसाइज 5.2 और उसके आगे के लिए जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है डिफरेंशिएशन पर। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है या डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव के बारे में जानना। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता क्या है। तो अगर हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन है मान लीजिए f(x), तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव को लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम इसका डेरिवेटिव को ये बोल देते हैं f'(x) के बराबर, ये हम डेरिवेटिव बोल देते हैं। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि आपने इसको d/dx ऑफ f(x), जो f'(x) होता है, f'(x) क्या होता है, f'(x) इज इक्वल टू d/dx ऑफ f(x). ये d/dx का मतलब क्या होता है, d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव को फाइंड करने का मतलब है कि उसका डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, किसी का भी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है इस चीज को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो किसी भी चीज का डेरिवेटिव को फाइंड करना, इसका मतलब उस चीज को डिफरेंशिएट करना। और अगर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने f(x) को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि लेट y इज इक्वल टू f(x), क्योंकि जनरली हम जो फंक्शन लिखते हैं वो y इज इक्वल टू समथिंग लिख देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2x² + 3, y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, x का कोई फंक्शन, तो हम y इज इक्वल टू समथिंग लिख देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब इसको d/dx ऑफ y, इसको dy/dx भी बोला जाता है, dy/dx। dy/dx का मतलब होता है f'(x) और dy/dx को y' से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y' से, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये d/dx का मतलब क्या होता है, d/dx को बोलने का जो तरीका ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम ये वाली चीज़ है, इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कौन सी वाली चीज़ को, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। इसको d/dx ऑफ y कहने का मतलब यही होता है कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इस चीज़ को बोला जाता है dy/dx या फिर डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव को फाइंड करना ही इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करते रहेंगे, रिकॉल करते हुए उसको आगे बढ़ते रहेंगे। जो NCERT में जो प्रोसेस है वो आपके अगले साल के मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा सा आगे से जाके है, उसके आगे फॉरवर्ड करे हुए। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो भी हम उसको बहुत इतना इजीली देखेंगे कि आपको पिछले साल क्या, आपको इस साल का भी पूरा क्लियर हो जाएगा और पिछले साल का भी क्लियर हो जाएगा। एक सेक्शन जो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा हुआ है वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का अगर अलजेब्रा निकाला जाए मतलब कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि अगर दो फंक्शंस है आपके पास, लेट टू फंक्शंस आर, एक u(x) मान लेते हैं, u(x) इज इक्वल टू, और हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे u(x) इज इक्वल टू हमने मान लिया sin x के बराबर है, और दूसरा हमारे पास एक v(x) के बराबर है, v(x) है, इसको हम cos x कुछ भी दे देते हैं। ये हमने दो फंक्शंस ले लिए। अब अगर हम इसका अलजेब्रा अप्लाई करें, मतलब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं d/dx। d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। याद रखिएगा dy/dx ये डिफरेंशिएशन नहीं होता, आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब एक इसको लिखने का सही तरीका ये होता है कि dy/dx ऑफ y। अब dy/dx इज डिफरेंशिएशन, dy/dx इज नॉट डिफरेंशिएशन। dy/dx ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का, तो उसको लिखने का तरीका होता है dy/dx। देखिए, तो dy/dx ऑफ, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं u + v, यहाँ पे u क्या है, u हमने sin x माना है, ये u फंक्शन है और ये v फंक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू ये होता है आपके पास d/dx ऑफ u, जैसे कि आपने लोगों ने लिमिट के केस में देखा होगा, प्लस d/dx ऑफ v, कि अगर प्लस या माइनस साइन हो
बीच में ये प्लस और माइनस साइन हो, तो ये अलग अलग में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के बराबर, और सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस या माइनस जो भी होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, जो भी हो प्लस या माइनस, अगर प्लस साइन हो तो प्लस यूज होगा, माइनस हो तो माइनस यूज होगा, तो इस तरीके से हो जाता है। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वैल्यू देखिए क्या होती है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है कॉस एक्स, अभी हम देख लेंगे इस चीज़ को कि क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी हम देख लेंगे। और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, और कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो जैसा भी बाहर साइन होगा उस हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, वो तो आपको पता ही। चलिए ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था। और दूसरा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो फंक्शंस की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो ये होता है, इसको जैसे अगर आप फर्स्ट फंक्शन माने और इसको सेकंड फंक्शन माने, तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला कह लीजिए या तो जो तरीका होता है वो ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब u को एज इट इज लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, हम v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ डी बाई डी एक्स के बाद में आती है ना वो डिफरेंशिएट होती है, पहले वाली चीज़ डिफरेंशिएट नहीं होती, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, v एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये हो जाए। या फिर इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं ये करना चाहूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज लिखाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि क्या है कॉस एक्स के बराबर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी, ये एज इट इज है, डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो डी बाई डी एक्स के बाद में जो लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, आगे वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो आगे वाली चीज़ एज इट इज आ जाएगी, मतलब ये साइन एक्स एज इट इज आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो अगर मैं डिवाइड वाला रूल देखूं तो डिवाइड वाला मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं u अपॉन v, u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है, तो इसको न्यूमरेटर बोलिए, इसको डिनोमिनेटर बोलिए, तो याद कैसे रखेंगे, देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज, v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर v का स्क्वायर। तो अगर फंक्शन के रूप में देखा जाए तो फंक्शन के रूप में देखिए, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन हमने u को माना है साइन एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब कॉस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है कॉस एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएट करें तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। अगर ये फॉर्मूलेज याद नहीं है तो अभी हम देख रहे हैं फॉर्मूलेज कैसे, साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स,
तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। ये cos x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया। तो ये अलजेब्रा कुछ अप्लाई होता है और हम डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव्स फाइंड करने की। डेरिवेटिव्स को फाइंड करने का प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये तो बता ही दिया था। तो अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब डेरिवेटिव वो चीज़ डिफरेंशिएबल होगी कि नहीं होगी, डिफरेंशिएट हो पाएगी कि नहीं होगी, अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई भी चीज़ डिफरेंशिएट होगी कि नहीं होगी। जैसे कंटिन्यूटी के केस में हमने चेक करा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, इसी तरह कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव फाइंड हो सकता है नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ मुझे चेक करनी है तो चेक करने का भी एक तरीका होता है। चलिए चेक करते हैं। जैसे कुछ एक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में, सिर्फ 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। तो उन दोनों क्वेश्चंस को करने का जो तरीका रहेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि किसी एट x इज इक्वल टू सी अगर आपको चेक करना है x इज इक्वल टू सी पर कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। टू फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी, कि अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो चेक करने का ये तरीका होता है कि 2 डेरिवेटिव्स होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो डिफाइन होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लोगों को पता होगा कि जो हम डेरिवेटिव जो पिछले साल भी जो फाइंड करते थे, जस्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते थे, हम एफ डैश एक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते थे, लिमिट x टेंस टू c, बल्कि h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h के बराबर। यहाँ मुझे अगर एट x इक्वल टू c अगर चेक करना है तो x इज इक्वल टू c चेक करने के लिए हमारे पास 2 डेरिवेटिव्स रहेंगे, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रहेगा और दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव रहेगा। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट था कंटिन्यूटी के केस में, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी के केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव रहेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलते हैं इसको, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और आर एच डी का मतलब होता है, आप समझ ही गए होंगे, आर एच डी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है एल एच डी, दिस इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है आर एच डी, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। टू द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एग्जिस्ट करने के अलावा ये दोनों की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो दोनों एग्जिस्ट भी करना चाहिए और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सेम रहेंगी। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन रहेगा, और नहीं अगर वो फॉलो होती है तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो चलिए इसी चीज़ को आगे देखते हुए हम कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देख लेते हैं। कुछ एक फॉर्मूलेज जो आप लोगों ने पिछले साल भी देखे हुए हैं तो उनका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करा फॉर एग्जाम्पल, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मतलब यहाँ पे जैसे पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, और x की जो पावर बचेगी, जो भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। जैसे 3 है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो होता है ये होता है n, मतलब पावर आगे x की पावर n माइनस 1, पावर में से 1 माइनस कर दीजिए।
तो एक्स क्यूब था तो 3 आगे, पावर आगे, और पावर में से 1 माइनस 3 में से 1 माइनस, तो पावर बची 2 के बराबर, तो 3x² बचेगा। और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है विच इज इक्वल टू 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e की पावर x, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, नो चेंज, एज इट इज रहता है। a की पावर x, यहाँ पे a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई भी a कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट, 3 4 5 45 भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें पावर x है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log a की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 2 की पावर x log 2 इसके बराबर। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ट्रिग्नोमेट्री में सब एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, तो साइन एक्स का अगर cos x होता है तो cos x का भी साइन x होता है, पर माइनस साइन के साथ। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, और याद रखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजीली थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे आपको याद हो जाएगा। tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है sec स्क्वायर x। tan x के केस में याद रखना पड़ेगा tan x का sec स्क्वायर x, एक तरीके से tan x और sec x का पेयर बनता है। कैसे? क्योंकि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है sec x इंटू tan x, sec x और tan x का पेयर बनता है डिफरेंशिएशन के केस में, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। इसी तरह cot x का जो पेयर बनता है ये cos x के साथ बनता है, तो cot x का tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, tan में स्क्वायर लगता है तो tan का रेसिप्रोकल cot में भी स्क्वायर लगेगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है माइनस cos x cot x, क्योंकि cot x और cos x स्क्वायर x का पेयर बनता है, cot x और cos x का पेयर बनता है, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, और जैसा sec x था sec x इंटू tan x, इसी तरह cos x का होता है cos x इंटू cot x, इसके बराबर। अब यहाँ पे माइनस साइन देखिए, माइनस साइन के केस में ये याद रखिएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज जिसमें c से स्टार्ट होती है, जैसे cos x c से स्टार्ट होता है, cot x c से स्टार्ट होता है, और cos x c से स्टार्ट होता है, इनमें माइनस साइन आ रहा है डिफरेंशिएशन होने के बाद। जो भी चीज c से स्टार्ट हो रही है इनमें माइनस साइन आ रहा है, तो ऐसे याद हो जाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप के होते हैं, तो कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल तो नहीं होते हैं, जस्ट पेयर बनते हैं, तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा माइनस साइन के साथ माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। tan और cot का इनवर्स में tan और cot का पेयर बनता है, तो tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खाली माइनस साइन लग जाएगा। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का पेयर बनता है, सेक इनवर्स x होता है 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स फिर से c वालों में माइनस साइन लग जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ एक फॉर्मूलेज होते हैं जो पूरे यूज होंगे। चलिए कुछ आगे देखिए।